नमस्कार, मैं अजय राज वैद अपने सभी श्रोतागणों और दोस्तों का अपने स्टॉक लेजेंड्स यूट्यूब चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज फिर से मैं आपके सामने एक बहुत ही शानदार स्टॉक का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस लेके आया हूँ। ये स्टॉक आपको फ्यूचर में लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत अच्छे रिटर्न्स देगा। उससे डिस्कस करने से पहले किसी की बात याद आ गई कि कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते भी कामयाबी कब आपको मिल जाए पता भी न चले। तो वो कोशिश हम लोग लगातार करते रहेंगे और अपने फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा ज़रूर बहुत ही अच्छा रिटर्न अपने सभी दर्शकों को हम लोग बना के देंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। आज जिस कंपनी के बारे में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ उस कंपनी का नाम है नेस्को। नेस्को 1946 में रजिस्टर्ड हुई थी। उस कंपनी को हम लोग उस समय जानते थे न्यू स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग कंपनी के नाम से। ये कंपनी ने भारतीय इंडस्ट्री की आधारशिला रखी थी। वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंपनी ऑफ द इंडियन हिस्ट्री, जिसने भारतीय इंडस्ट्री की आधारशिला रखी थी। इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा अगर डिस्कस करें तो इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स आज 1946 में जो सबसे बेहतरीन रूप से हमारी इंडस्ट्री में काम आते थे वो प्रोडक्ट्स थे फोर्जिंग हैमर्स and presses, blow room lines and high production card for the textile industry, and sucker rod pumps for onshore pumps, onshore oil recovery के लिए जो काम आते थे। और इसके अलावा कंपनी मार्केट लीडर थी उस समय। इंडियन रेलवेज को डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स जो दरकार पड़ते थे वो प्रोवाइड कर रही थी। और इसके अलावा आज भी जितने भी ऑर्डेंस फैक्ट्री है उसके लिए जितने भी टूल्स और स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स बनते हैं ये इसी के द्वारा ही बनाए जाते हैं। फोर्जिंग इंडस्ट्री में भी कंपनी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नेस्को अपने समय की ज़बरदस्त इंजीनियरिंग कंपनी थी जिसने भारतीय इंडस्ट्री को एक लक्ष्य तक पहुंचाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेस्को ये जो कंपनी है आप इसके बारे में और बहुत अच्छे तरीके से जा पाएंगे अगर मुंबई में आप कभी गए हो तो गोरेगांव में आप देखिए बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर, ये कंपनी के द्वारा ही ओन्ड है। जब कंपनी ने ये सेंटर बनाया था उस समय इसकी एग्जीबिशन कैपेसिटी थी 2 लाख स्क्वायर फीट, जो आज लगभग 7.5 लाख स्क्वायर फीट की हो चुकी है। कंपनी लगातार इसमें एग्जीबिशंस कराती है। इसकी प्रॉपर्टी इसकी सबसे वैल्यूएबल प्रॉपर्टी में से एक है। कंपनी के पास बहुत से शानदार एसेट्स हैं। कंपनी धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होकर आज के डेट में रियल्टी सेक्टर, आईटी पार्क डेवलपमेंट और धीरे धीरे हॉस्पिटलिटी सेक्टर में भी बड़ा कैपेक्स करने वाली है। और इसके पास जिस रेट में अगर इसको रिवोल्यूशंस में ले जाएं तो कंपनी के आज वैल्यूशंस जो आज हैं इससे मेरे को लगता है वो कम से 5 टाइम 6 टाइम आपको मिलेंगे। कंपनी का आज का करंट भाव चल रहा है लगभग 582 रुपये और आज की तारीख है 30 अगस्त जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। जो आपको डेट को मेंशन करना जरूर है क्योंकि कभी भी आप इस डेट के बाद कभी प्राइस कंपेरिजन करोगे तो आप ये देख पाओगे कि किस साल में क्या रिटर्न आपको मेरे इस एनालिसिस के बाद मिला। ये कंपनी पे सबसे बेहतरीन निवेश रहेगा लगभग 415 से 440 के रेंज में। जब भी उस रेंज में आए आप इसमें इन्वेस्टमेंट करो। इस कंपनी के संग 2-3 साल 5 साल के इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से रहो। ये कंपनी आपको बहुत ही बेहतरीन रिटर्न देगी। मेरा लक्ष्य है इस पर 2 साल के अंदर 1000 रुपये प्लस का है और ये ज़रूर हासिल होंगे, मुझे ये लगता है। लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले मेरी आपसे सबसे रिक्वेस्ट रहेगी अपने फाइनेंशियल गाइड्स या आपने जो भी आप जिनसे कंसल्ट करते हो फाइनेंशियल कंसल्ट उनसे कंसल्ट जरूर कर लेना। मेरा इसमें निवेश है, मैं ये डिस्क्लोजर डालता हूँ। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कंपनी का लगातार नए निवेश में कंपनी अपने आप को कैपेक्स कर रही है। ये अभी हॉस्पिटलिटी रियल्टी सेक्टर में बड़े रूप में आ रही है और स्पेशल फोकस प्रोडक्ट ये बनाती है। अगर इस कंपनी को हम देखें तो इसके बारे में थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस कर लें। कंपनी का मार्केट कैपिटल 4106 करोड़ का है और इस पी है 16.61। इसके इंडस्ट्रियल पी 60 की 69 के लगभग रहती है और काफ़ी सस्ते में ये ट्रेड कर रहा है उस वैल्यूशंस के हिसाब से। इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू 2.92 है और ये लगातार कंसिस्टेंटली डिविडेंड पेइंग कंपनी है। कंपनी के अगर आपको थोड़े से ये बताऊं कि कंपनी की सेल्स जो है आज के डेट में इसकी सेल्स 431 करोड़ रुपए की है और इसका नेट प्रॉफिट है उसके ऊपर 233 करोड़ का। सोचिए किस टाइप ऑफ मार्जिन में ये ऑपरेट करती है और किस टाइम में इसके एसेट्स रिवैल्यूएशंस होंगे। अगर आपको इसके कुछ रेशियोज को मैं बताऊं फाइनेंशियल रेशियोज तो ROE है 18.50 का, ROC है 23.60 का और रिटर्न ऑन एसेट्स है 15.81। शानदार
ये रेशियो को अगर आप किसी से भी डिस्कस करोगे तो जानदार है। फ्री कैश फ्लो है कंपनी के पास 26.88% का, ज़बरदस्त। सो आप इसको डेप्ट पे देखो तो कंपनी 100% वर्चुअली डेप्ट फ्री कंपनी है। कंपनी की नेटवर्थ ज़बरदस्त है। कंपनी की पुरानी रेवेन्यूज में 1350 करोड़ के नेटवर्थ है, जो कि अपने आप में बेहतरीन है। और कंपनी के कुछ और रेशियोज को मैं डिस्कस करूं तो आपके सामने मैं बताना चाहूँगा। कंपनी का लगातार अगर आप देखो एबिडिटा प्रॉफिट मार्जिन, पेट मार्जिन अगर करें तो 54% का है, जो कि ज़बरदस्त है। और एसेट टर्नओवर रेशियो 0.29 है। और डेज ऑफ पेबल्स 36.5 और डेज ऑफ रिसीवेबल 14.40, वो भी अपने आप में शानदार दिखाते हैं। कंपनी का अगर सेल्स ग्रोथ देखो तो लगातार 19.61 से ग्रो कर रहा है, और ईपीएस ग्रोथ देखो तो 29.63% से ग्रो कर रहा है, जो बहुत ही बेहतरीन माना जाएगा अपने आप में। कंपनी के ऊपर आज के डेट पे देखो तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 49.52, बहुत ही शानदार। करंट रेशियो 1.10, तो कंपनी अपने आप में बहुत ही बेहतरीन मानी जाएगी। आज के डेट में ये 582 रुपये के लगभग रेट में है। जैसे जैसे ये नीचे गिरे, जिस दिन मार्केट आपको लगे कि बहुत गिर रहा है, उस दिन आपको इसमें धीरे धीरे अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए। लगभग मैंने बताया 415 से 440 रुपये में ये बहुत ही बेहतरीन इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन उस तक आप वेट करोगे तो काफ़ी लेट हो जाएगा। आप अपना निवेश 500 रुपये से चालू कर सकते हो, अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से समझ के इस पर निवेशित करो। ये मैंने कुछ आपको जो राय दी, आप इसको अपने राय से मिलाओ और उसके बाद देखो इसमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये मेरे वीडियोस जो मैं आपके लिए बनाता हूँ, या आपको मैंने जो शेयर बाजार से सीखा और जो लिया वो कुछ अपने सोसाइटी को वापस दे सकूँ, वो एक कोशिश है मेरी। तो मैं ये कोशिश लगातार करते रहूँगा। और आपको ये सब वीडियोस अच्छे लगे और आप रेगुलर मेरी अपडेट पाते रहो, तो आप मेरी जो स्टॉक लेजेंड्स की यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड सर्कल में जितना जन को शेयर कर सको करो। ये मेरी कोशिश जितने जन तक पहुँचे और जितने जन को कुछ ना कुछ इससे फ़ायदा हो सके, तो ये कोशिश मेरी लगातार जारी रहेगी। अच्छे अच्छे स्क्रिप्ट्स, अच्छे फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस मैं आपके लिए लाते रहूँगा और हमेशा ये कोशिश करते रहूँगा मेरे जितने दोस्त और जितने मेरे श्रोतागण हैं उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा करा के दे सकूँ। तो आप लोग सभी मेरे संग बने रहना। धन्यवाद। जय माता दी।